फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about law of conservation of momentum. The momentum of any isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. This is called law of conservation of momentum. जब कभी भी कोई दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आप जो इंटरेक्ट करती हैं आपस में, उनका मोमेंटम जो है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। उसमें एक चीज़ अगर कम होती है, सपोज़ मैस वेलोसिटी कम हो गई, तो दूसरी तरफ हमारे पास वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोमेंटम जो है वो सेम होगा। अच्छा, अब इसमें देखिएगा बिल्कुल सिंपल, जब कभी भी टू और मोर देन टू बॉडीज़ इंटरेक्ट करेंगी मोमेंटम सेम होगा। ये हमने प्रूव करना है अभी। अच्छा, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक फ़र्ज़ कर लें, एक बॉडी है, स्फीयर एक लिया जिसका मैस m1 है, और एक और बॉडी है जिसका मैस m2 है। एक और स्फीयर है, ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम सपोज़ कर लेते हैं u1 है। ये देखें बड़ा एरो मैंने लगाया है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो दूसरी बॉडी है हमारे पास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 इससे कम है। अब देखिएगा, जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी A और स्फीयर A इज़ ग्रेटर देन बॉडी B। इट मीन्स m1 और m2 दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, तो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है, ये तेज़ी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम है। अब देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं, ये पीछे से जाके उसको स्ट्राइक करेगा। बिफोर कोलिजन हमारे पास ये सिचुएशन है। जैसे जिस वक्त ये दोनों जाके स्ट्राइक करते हैं, ये हमारे पास पोजीशन होगी बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन। फिलहाल इनकी डायग्राम बनाते हैं, बाद में इसको दूसरी साइड पे जाके वहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। देखिएगा अब क्या होगा, जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये m2, ये m1, स्ट्राइक किया इसने इसके साथ आके। अच्छा, ये हो गया, ये बिफोर कोलिजन ए पोजीशन थी हमारी। ये हमारे पास एट कोलिजन, जिस वक्त उन्होंने स्ट्राइक किया, ये बी पोजीशन बन गई। अच्छा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, एक और सिचुएशन होगी हमारे पास कि ये जो बॉडी सी है, बॉडी बी है m2, और ये बॉडी ए है हमारे पास m1। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बिफोर कोलिजन के लिए u1 वेलोसिटी ली है, बॉडी ए के लिए, बॉडी बी के लिए ली है u2। तो इधर मैं v1 ले लेता हूँ, v1, और इसके लिए v2। ये आफ्टर कोलिजन। यही हमारा इशू है, मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज इज रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये सेम रहेगा। अब आप देखिएगा, इसमें मैसेज तो सेम है। क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, इसकी कम है। इस जगह पे स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है बॉडी बी की, और ये वेलोसिटी हमारे पास कम हो गई है। मोमेंटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको मैथमेटिकली भी चेक करेंगे, देखेंगे कि मोमेंटम जो है हमारे पास वो क्या सूरत हाल बनती है। देखिए, जब हम टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं, पहले फ़र्ज़ कर ले इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं। इनिशियल मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, और ये बिफोर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, देखिएगा क्या बनेगा, m1 u1। और इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी हैविंग मास m2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी ऑफ m2 कर लेते हैं, ऑफ अदर बॉडी या सेकेंड बॉडी इक्वल m2 u2। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी m2 u2, किस वक्त, बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि उसकी सिचुएशन क्या है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, इसमें देखिएगा ये हमारे पास होगा इसका, इट मीन्स फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा, ठीक है। वो इनिशियल था हमारे पास बिफोर कोलिजन, अब ये आफ्टर कोलिजन का हमारे पास हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये जो हमारे बनेगा m1 फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये बिफोर आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, उसको मैंने फाइनल नाम दे दिया, इक्वल m1 v1। देखिएगा आफ्टर कोलिजन बॉडी में, ए बॉडी m1 मैस, इनिशियल वेलोसिटी v आई, मोमेंटम क्या होगा इसका, वो होगा m1 इंटू v1, मैस इंटू वेलोसिटी, इसलिए हमने लिखा m1 v1। ये फर्स्ट बॉडी हमारे पास, उसका फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ सेकेंड बॉडी, इक्वल m2 v2। इनिशियल मोमेंटम हमने कर लिया, ये हमारे पास हमने कह दिया फाइनल मोमेंटम हो गया। अच्छा, अब इसका भी टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने प्रूव ये चीज़ करनी है कि मोमेंटम सेम होता है। आप देखिएगा, ये मोमेंटम इनिशियल जो सिस्टम है हमारे पास इसका, और ये फाइनल इसका सिस्टम जो भी है, इन दोनों के मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर, जिस वक्त मैस इनटू वेलोसिटी को हम लेंगे तो वही आंसर्स इसके होंगे, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी जब कभी भी कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी से स्ट्राइक करेगी उस वक्त हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी। आप एक्सपेरिमेंटली ऐसा चेक भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप मार्बल्स ले लें डिफरेंट, जिनको हम बंटे भी कह देते हैं, इस तरह रख लें एक सरफेस पे।
यहाँ पे एक मार्बल रख के आप इसको स्ट्राइक करें। अब आपके जहन में इससे क्या आ रहा होगा, जब आप एक स्ट्राइक करेंगे क्या होगा, सारे आगे चलना शुरू करेंगे या ये जाके उधर रुक जाएगा क्योंकि ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, या सिर्फ अगला एक मूव करना शुरू कर देगा। ये सिचुएशन बंदे के जहन में आती है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये चीज़ देखी है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज़ सेम। अगर इनके मैसेज तकरीबन सेम हैं तो जिस वेलोसिटी से जाके इसने स्ट्राइक करना है तो उसी वेलोसिटी से आगे से एक मार्बल सिर्फ मूव करेगा, उसी स्पीड से मूव करेगा, बाकी ये जाके उसके साथ लगेगा, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, आगे वाला सिर्फ एक मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 3 मार्बल्स रख लेते हैं, अब 3 को स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही 3 जाके उसके साथ स्ट्राइक करेंगे टेबल पे रखे हुए सरफेस पे, तो वो अगले 3 वो मूव करना शुरू कर देंगे, ये इसके साथ जाके वहाँ पे अटैच हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इट मीन्स मोमेंटम पहले भी बाद में भी जितनी क्वांटिटी इसकी है 3 की मोशन है, वो यहाँ से 3 की मोशन उसी तरीके से आगे चल पड़ेगी या इसी तरह आगे जाएगी। ये हमारे पास प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल है, हम इसको इस तरह चेक भी कर सकते हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल डेली लाइफ में हम देखते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सीडेंट्स हम देखते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई छोटी सी चीज़ होती है उसको बड़ी चीज़ हिट करती है तो इसको डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई चीज़ बड़ी चीज़ पीछे से आके छोटी चीज़ को हिट करेगी ज़्यादा डैमेज होगा। अगर ये चीज़ बड़ी है पीछे से आने वाली चीज़ हिट करेगी तो इसको डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें चेंज हो रही होती है, उसी तरह शिफ्ट हो जाती है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है। तो ये चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है इट मीन्स हमने इस मैथमेटिकली हमने ये चीज़ें प्रूव की हैं, इससे हमें ये पता चला कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, कोई और फोर्सेज एक्ट ना कर रही हों, उस वक्त मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम है और कोई फोर्सेज इसमें एक्ट नहीं कर रही, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, तो मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन, हम ऐसे लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सिंपल हो जाएगा थोड़ा, इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स सारे सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो हमने लिया था इनिशियल, वो हमारे पास है m1 u1 प्लस m2 u2, where m1 is first mass and u1 is the velocity of the moving body before collision, or m2 is the second mass, body of second mass, and u2 is the velocity of moving body before collision. After collision, m1 v1 plus m2 v2, where m1 is the mass of first body and velocity after collision v1, and m2 is the mass of second body and velocity after second velocity of second body is equal to v2। तो देखें ये मोमेंटम हमारे पास फाइनल हो गया या बिफोर आफ्टर कोलिजन हो गया, ये बिफोर कोलिजन हो गया। ये मोमेंटम जो है हमारे सेम होते हैं, यानी एक सिस्टम का कोई भी मोमेंटम हम लेते हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वो सेम होता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी के ज़रिए, इसी लॉ को यूज़ करते हुए और डिफरेंट चीज़ें हमारी एक्ट करती हैं। फ़र्ज़ कर लें हम लेते हैं एग्जांपल फायरिंग ऑफ गन। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त गन से फायर किया जाता है, बुलेट फायर होती है, तो उस वक्त क्या होता है, देखें, जो हम सपोज़ कर लें कि मैस ऑफ गन ये कैपिटल एम ले लें
और mass of bullet ये हम ले लेते हैं फायरिंग विथ गन। अच्छा, मैस जो है हमारे पास, मैस ऑफ गन कैपिटल एम, मैस ऑफ वेलोसिटी मैस ऑफ बुलेट एम। देखें गन बड़ी होती है, उसका मैस मैंने कैपिटल एम से लिख लिया। अच्छा, इसी तरीके से मैस ऑफ बुलेट, मैस उसका कम होता है, तो ये मैंने इसको उसके साथ ले लिया, स्मॉल एम के साथ लिया। अच्छा, अब जिस वक्त इसकी हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन जो रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ गन जो झटका देती है, वो उसकी वेलोसिटी कम होती है। मैं स्मॉल वी ले लेता हूँ समझने के लिए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको मैं कैपिटल वी से शो कर देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा होती है। अब देखें, जब कभी भी बुलेट फायर की जाती है, बुलेट इस तरफ जाएगी, ठीक है, इसका मैस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, और पीछे की तरफ रिकॉइल ऑफ गन होगा, ठीक है, रिकॉइल, बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है और गन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो कर रही है। अब देखें बुलेट का कितना ज़्यादा वो होता है, जब कहीं जाके स्ट्राइक करती है कितना डेंजरस होता है, कितने मकसद वहाँ पे वो हर्ट कर देती है, लेकिन गन जो है रिकॉइल होते हुए इतना ज़ोर महसूस नहीं होने देती। उसकी रीज़न क्या है? इसका मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। इसका मैस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। इट मीन्स जब हम ये लेते हैं m और ये v, देखें इसका मोमेंटम हो जाएगा। इसका जब हम लेंगे m v, अगर मैस ऑफ गन और मैस ऑफ बुलेट और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो इक्वल होगा मैस ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों के इक्वल होंगे ये। अच्छा, अब ये होता है जिस वक्त हम देखते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि बिफ़ोर फायरिंग अगर हम ले लें, बिफोर फायरिंग मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ये देखें ज़ीरो होता है, ज़ाहिर है दोनों का वो सेम आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो। और अगर हम आफ्टर फायरिंग करेंगे, आफ्टर फायरिंग लेंगे मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, गन एंड बुलेट दोनों का, ये देखें ये दोनों का फिर ये हो जाएगा एम वी प्लस कैपिटल एम और ये वी। अब हमने ये देखा कि ये दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, लेकिन इनिशियली क्योंकि वेलोसिटी बुलेट की भी ज़ीरो है, गन की भी ज़ीरो है, ये हमने लिख लिया ज़ीरो। ये मोमेंटम बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग तो ये मैस इनटू वेलोसिटी बुलेट का और ये मैस इनटू वेलोसिटी गन का। इसको देखिएगा, जब हम फ़र्ज़ करें इसमें से कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो देखें, सपोज़ कि ये हमारे पास ऐसे हम लेते हैं m कैपिटल V इक्वल एम वी। अब हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि आप वेलोसिटी फाइंड करें। तो देखें ये इस तरह था हमारे पास, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम माइनस कर लेंगे। लेट सपोज हमने इसे माइनस कर लिया, किसी एक को भी माइनस किया जा सकता है। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल टू माइनस एम वी ओवर वेलोसिटी ऑफ बुलेट अगर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, v इक्वल माइनस एम
v डिवाइडेड बाय m। देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड हो जाएगी। अब इसका आंसर नेगेटिव में हमारे पास आएगा, माइनस में आएगा। इसकी रीज़न ये है कि उसका रिकॉइल गन का एक डायरेक्शन में होगा और बुलेट जो है किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। अगर फ़र्ज़ कर लें इसी तरीके से हम कोई और चीज़ फाइंड करते हैं, इसमें से दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट आएंगे, क्योंकि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिकॉइल ऑफ गन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी रीज़न की वजह से इसका आंसर जो है हमारा वेलोसिटी का वो नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से और भी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स इसकी हैं। फ़र्ज़ कर लें हम लेते हैं रॉकेट की। रॉकेट जिस वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसमें से नीचे की तरफ गैसेस जो निकलती हैं, ऐसे गैसेस जो इसमें से एक्सक्रीट हो रही होती हैं रॉकेट से, तो वो जो है, अब देखें इनका भी मैस और वेलोसिटी है, मैस ऑफ गैस और वेलोसिटी ऑफ गैस, और इसका भी मैस है और इसकी वेलोसिटी भी है, तो ये भी सेम होते हैं हमारे पास। लेकिन क्योंकि जो पीछे की तरफ निकलने वाली गैसेस हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिजल्टेंटली क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो गैसेस इस डायरेक्शन में मोमेंटम की तरफ वो करती मूव करती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसने ऊपर की तरफ मूव कर देना है। रिकॉइल ऑफ गन, ये जो है ना अपना फ्लाइट, इसका अपना फ्लाइट ऑफ, हम क्या कहेंगे इसको, रॉकेट, ठीक है, या ट्रैवलिंग मूविंग ऑफ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया। या जो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी, मार्बल की एग्जांपल ले लें या वैसे बॉडीज़ की एग्जांपल्स ले लें, ये 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस की। इन सारी चीज़ों से हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैस मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का वो सेम होता है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, ठीक है। इसी तरीके से रॉकेट का बिफोर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड आफ्टर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम हमारे पास होंगे। तो ये जो है हमारे पास इसका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो है इसी लॉ को यूज़ करते हुए एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए, अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम मैस is fired from a gun with a muzzle velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। जो ओपन एंड होता है ना आर्म का, उसमें से जिस वक्त निकलते हुए उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो, उसे हम कहते हैं मज़ल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। अब जिस तरह हमने पिछले टॉपिक को पढ़ा है, अगर उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करें, देखिए मैस बुलेट का कम होता है, मैस ऑफ बुलेट, सपोज़ मैं इसको ले लेता हूँ स्मॉल m, और ये कितना है 20 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये कैंसिल करके आ जाएगा 0.02 किलोग्राम, बल्कि ऐसे होगा 0.02 किलोग्राम। 100 से डिवाइड किया इसको, 0.02 किलोग्राम मैस ऑफ द बुलेट हो गया। अच्छा, फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, आप इनमें कोई भी चीज़ें ले सकते हैं प्लस माइनस करके, क्योंकि रिकॉइल ऑफ गन थोड़ा होता है इसलिए मैं इसको v के साथ लिख लेता हूँ। फायर्ड मज़ल वेलोसिटी ऑफ, सॉरी ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये मैं कैपिटल v से लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए, वैसे समझ आ जाए कि ये ग्रेटर होती है। 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छा, मैस ऑफ गन, मैस ऑफ गन साइज ग्रेटर, तो मैंने अभी जो आपको बताया उस लिहाज से मैं इसमें कैपिटल M यूज़ कर सकता हूँ, आप कोई और टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, गन की वेलोसिटी एज कंपेयर टू बुलेट कम होगी, मैंने स्मॉल v ले लिया।
ठीक है। आप दोनों को अगर चाहें, इसको मैस ऑफ बुलेट सपोज m के साथ ले रहे हैं, आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट को स्मॉल v भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला, और इसी तरह मैस ऑफ गन को हम कैपिटल M से ले रहे हैं तो रिकॉइल ऑफ गन को भी कैपिटल V से ले सकते हैं। लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इस तरह चेंज किया है ताकि कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। अब आप देखिएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये सेम होता है। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है पीछे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम momentum of whole system is same. It means mass into velocity equal mass into velocity. हमें velocity फाइंड करनी है ऑफ गन, v इक्वल m कैपिटल V डिवाइडेड बाय कैपिटल M, velocity ऑफ गन। अब देखिएगा स्मॉल m हमारे पास है 0.02 इनटू वेलोसिटी है 100, कैपिटल M ये हमारे पास है 5। अच्छा, अब इसमें इनिशियली इसका ये था कि हम इसको ऐसे लेंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन हम यूज़ कर लेते हैं एक के साथ। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। mv प्लस कैपिटल mv इक्वल 0। अब देखें, अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, इट मीन्स ये हमारा नेगेटिव हो गया। सपोज़ हम इसको दूसरी साइड पे लेके गए हैं, ये लें, तो ये हमारे पास वेलोसिटी माइनस में आ रही है। ठीक है, जिस तरह आपको सहूलत हो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास माइनस हो गया तो ये वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, इट मीन्स ये नेगेटिव में मिल रही है हमें। 5 का टेबल हमने यूज़ किया, 2 ज़र 0 ज़र, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 0 2 2 ज़र 4, 0.4 आएगा इसका आंसर। 0.4 माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई रिकॉइल ऑफ गन उसकी। अच्छा, ये माइनस का साइन जो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट velocity is in opposite direction। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? बुलेट के। अगर बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो रिकॉइल इस डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव का साइन हमारे पास यहाँ पे आया है। तो वेलोसिटी हमारे पास हम कहेंगे 0.4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये जो है हमारे पास एक इसका न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सेम वही चीज़ जो मैंने आपसे शेयर की उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया। होपफुली आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।